आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिस्कवरी लर्निंग 11 पर। लास्ट टाइम लास्ट टाइम हमने इर्रेशनल रैशनल नंबर सिस्टम के अंदर उसके बेसिक्स और उसकी थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और जल्दी से जल्दी इन सब की एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के कुछ। पहला क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फाइंड आउट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या देखनी है, कौन सी अपरिमेय और कौन सी परिमेय है। तो पहला क्वेश्चन है अंडरूट सेवन। अंडरूट सेवन हमें देखना है रैशनल है या इर्रेशनल है। तो हम जानते हैं कि अंडरूट के अंदर जब भी आपका एक प्राइम नंबर आता है, अंडरूट के अंदर जब भी एक प्राइम नंबर आता है तो हम उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से अंडरूट सेवन हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अगला है आपका अंडरूट फोर। अब अंडरूट फोर जो है इसको हम इस तरीके से टू भी लिख सकते हैं, टू अपॉन वन, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। मतलब ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू प्लस अंडरूट थ्री। अब हम जानते हैं ये टू अपॉन वन है, इसका मतलब ये रैशनल हो गया। और अंडरूट थ्री है, ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि अंडरूट के अंदर क्या आ रहा है? आपका प्राइम नंबर आ रहा है। अब जब एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर ऐड होते हैं तो जो नया नंबर आता है वो भी इर्रेशनल होता है। क्या कहा मैंने? एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर जब आपस में ऐड होते हैं तो जो नया नंबर फॉर्म होता है वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होता है, जिस कारण ये भी ये इर्रेशनल नंबर हो गया। अगला है अंडरूट फाइव प्लस अंडरूट थ्री। ये आपका इर्रेशनल है। अंडरूट फाइव अंडरूट थ्री ये भी आपका इर्रेशनल है, यानी कि अपरिमेय है दोनों। जब दोनों इर्रेशनल आपस में मिलते हैं तो भी इर्रेशनल नंबर बनता है, यानी कि ये भी इर्रेशनल है। अगला क्वेश्चन है अंडरूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर। अंडरूट टू प्लस टू का होल स्क्वायर ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले से इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी कि अंडरूट टू का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर, प्लस टू ए बी। तो अंडरूट टू का स्क्वायर यानी कि टू, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, प्लस ये हो गया आपका फोर अंडरूट टू। अब देख लीजिए ये सॉल्व करके सिक्स प्लस फोर अंडरूट टू आ जाएगा। अब यहाँ पे अंडरूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, जिस कारण ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू माइनस अंडरूट टू और टू प्लस अंडरूट टू। ये आपको इस फॉर्म का दिख रहा होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, यानी कि पहले ए का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस बी यानी कि अंडरूट टू, इसका भी स्क्वायर। टू का स्क्वायर आपका फोर हो जाता है, माइनस अंडरूट टू का स्क्वायर आपका टू हो जाता है। तो फोर माइनस टू टू, और टू अपॉन वन मतलब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका? एक रैशनल नंबर हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने किसको रैशनल कहा है, किसको इर्रेशनल कहा है। ये आपका इर्रेशनल हो गया, ये वाला हमारा रैशनल आया था क्योंकि टू हो गया था। ये हमने देखा प्लस वाले कॉन्सेप्ट से कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल प्लस होता है तो आपका इर्रेशनल नंबर बनता है। ये भी आपका इर्रेशनल हो गया, ये भी हमारा इर्रेशनल आया था, ये हमारा इर्रेशनल आया था, और ये लास्ट वाला जो था हमारा एक रैशनल नंबर आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अंडरूट ट्वेंटी थ्री। अंडरूट ट्वेंटी थ्री हम जानते हैं, ट्वेंटी थ्री क्या होता है? आपका एक प्राइम नंबर होता है, और अंडरूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया तो वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। अगला है आपका 0.3796। अब हमने पिछले बारे में हमने पढ़ा था कैसे हम डेसिमल एक्सपांसन से पता लगाते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। अब आप जानते हैं ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एक कौन सी सीरीज़ है? ये आपकी टर्मिनेटिंग सीरीज़ है। और टर्मिनेटिंग सीरीज़ हिंदी में से शांत कहते हैं, शांत शांत शांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसे
टर्मिनेटिंग सीरीज, और जो टर्मिनेटिंग सीरीज होती है इसे जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा रैशनल नंबर हमारा मिलता है, रैशनल नंबर हो जाता है मतलब। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए रिपीटिंग है, रिपीटिंग कहने का मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, जिस कारण ये हो गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़, और इस टाइप के नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1.101001 3 बार 3 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब आप इसमें देखोगे ना तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है और ना ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के केस को हमने क्या पढ़ा था, इस टाइप के केस को हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग केस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग केस क्या होता था आपका, ये होता था आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, जिस कारण ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये √1.44। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के अपॉन में 100 आ जाएगा। अब ये अंडर जो है पूरे के ऊपर है, 144 यानी कि 144, ये 12 का स्क्वायर होता है। वहीं पे आपका जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका √32। अब √32 क्या है, √32 का आप फैक्टर कर लो सबसे पहले, 32 2 16 2 आपका 8 2 4 2 2 2 1, समझ आ गया। तो देखिए आप इसमें पेयरिंग एक पेयर नहीं हो रहा, मतलब इसको अंडरूट के बाहर लिख लूँगा, मल्टीप्लाई इस वाले को भी अंडरूट के बाहर लिख लूँगा, एक आपका सिंगल रह गया अंडरूट के अंदर रह गया, यानी कि आपका गया 4√2। तो अंडरूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ गया, जिस कारण अभी हमारा क्या बन गया, एक इर्रेशनल नंबर बन गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम कौन इर्रेशनल हमने कहा और कौन सा हमने रैशनल कहा। √23 इर्रेशनल नंबर था हमारा, क्यों था, क्योंकि अंडरूट के अंदर प्राइम नंबर था। ये टर्मिनेटिंग सीरीज़ है, टर्मिनेटिंग सीरीज़ यानी कि रैशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग और अकरिंग सीरीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़ क्या होती है, ये भी रैशनल नंबर होता है आपका। अगला ये वाला जो केस था ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग सीरीज़। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग सीरीज़ जो होती है उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया, रैशनल नंबर, ये आपका इर्रेशनल नंबर। तो मेरे को लगता है सब आ गया होगा आप लोगों को, सबको समझ कि कौन कैसे हम इर्रेशनल देखते हैं, कौन से रैशनल देखते हैं। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस काफ़ी होंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो जो है हमारा रैशनल नंबर है, जीरो जो है ये रैशनल नंबर है। अब हमें पता है रैशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो इसके अपॉन में क्यू क्या है, इसके अपॉन में मैंने कहा था किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो उसके अपॉन में 1 होता है, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया। इसका मतलब जीरो हाँ एक रैशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाता क्या जीरो एक इंटीजर है, हाँ तो जीरो एक इंटीजर है। इंटीजर होता क्या था, जो रैशनल नंबर होता था इसमें जब क्यू 1 हो जाता था तो इसी को हम इंटीजर कह देते थे। तो इसका क्यू देख लीजिए आप 1 है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता इज़ जीरो अ इंटीजर तो उसमें भी आप टिक करते, हाँ जीरो भी एक इंटीजर होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। एक चीज़ आपको मैं छोटी सी और बताने जा रहा हूँ, जो इंटीजर होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक जैलेन नाम के जर्मन वर्ड से बना है, जैलेन नाम के जर्मन वर्ड से हमने ये जेड लिया है। तो याद रखना इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड के ऊपर ऐसे कभी छोटा सा पॉजिटिव लगा होगा, जेड के ऊपर कभी छोटा सा नेगेटिव लगा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, ये हमें डेसिमल एक्सपांसन दे रखा है, डेसिमल एक्सपांसन को हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम इन सीरीज़ को देख लेते हैं किस किस टाइप की सीरीज़ है। ये टर्मिनेटिंग सीरीज़ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़ है, ये
नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़ है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग सीरीज़ क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि इर्रेशनल नंबर होते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे P/Q के फॉर्म में लिखना सीखते हैं कि हम कैसे कैसे इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला है आपका टर्मिनेटिंग सीरीज़। टर्मिनेटिंग सीरीज़ को P/Q के फॉर्म में बदलना काफ़ी ईजी है, ये आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। 0.39, तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे पीछे 2 डिजिट है तो 100, यानी कि क्या हो गया आपका 39/100 आ गया आपका P/Q फॉर्म। सो डैट ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 0.621 और इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब है, एक सेकेंड, इसका मतलब है 0.621 फिर 621 फिर 621 फिर 621, ऐसे ऐसे करके ये चलता जा रहा है, यानी कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग सीरीज़ है। क्या इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर होता है। तो हम देखते हैं अब इसको कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप इसको कैसे कर कर बदला जाता है। हमें दे रखा है 0.621, इसके ऊपर बार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल में एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे जो बार है ये 3 डिजिट के ऊपर है, तो हम 1000 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, और अगर बार ही नहीं होता फिर तो पिछला वाला केस हो जाता। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई करा। इधर 1000 से मल्टीप्लाई करा तो ये 1000x हो गया, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे आपका 2.54, अगर आप इसको 10 से कभी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका आंसर 25.4 आएगा। कहने का मतलब हुआ क्या, जितने जीरो होते हैं उतना ये पॉइंट पीछे को खिसक जाता है। एक जीरो था, पॉइंट एक पीछे खिसक गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए 1000 में 3 जीरो हैं, यानी कि पॉइंट थ्री डिजिट पीछे खिसक जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो 1000x में से x माइनस हो जाएगा, और इधर आपका ये वाले में से ये वाला माइनस हो जाएगा। इधर माइनस करके आपके आ गया 999, और इधर आ गया 621। अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ गया 621/999। हाँ, तो इसका आंसर आ गया x बराबर 621, यानी कि 621/999। अगला क्वेश्चन था आपका 125.3 बार, 125.3 बार। अब इसमें मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बार एक डिजिट के ऊपर है, इसलिए आपको 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर आपकी दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को माइनस करना और करने की कोशिश करना, इसको आप ट्राई करना। अगर आपको इसका सॉल्यूशन फिर मैं अगली वीडियो में दूंगा, पर प्लीज़ आप इसको ट्राई करें।